राहुल गांधी से पूरा मोदी सरकार डरी हुई है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल कहावत ये है कि जैसी करनी वैसी भरनी। एक नारा था कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। और कुल मिलाकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी या उनकी कैबिनेट के कई मंत्री जैसे हरदीप पुरी हैं, इन लोगों का नाम जो है जेफरी एप्स्टीन की फाइल में आ गया है। और जो सोशल मीडिया पे जानकारी हासिल हो रही है, जो इन्होंने कहा है कि जो है इस तरह की बात है, ये एआई से जनरेट करके हमारे खिलाफ, देश के खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ये कतई सत्य नहीं है जो मोदी जी कह रहे हैं। अभी एआई के जरिए जो सबमिट किया जा रहा था एक रोबोट वगैरह को लेकर के, और गलगोटिया यूनिवर्सिटी के मार्फत जिस तरह से दिल्ली में भारत सरकार की और गलगोटिया यूनिवर्सिटी की छीछा लेदर हुई है, उसकी बारे में बात ही मत कीजिए। जितनी बातें नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी ने कहा है देशवासियों से, सब सिद्ध होते जा रही है। देश में 1.68 लाख करोड़ का रिजर्व बैंक से सोना गायब हो गया, उस पर पर्दा डालने पर गोदी मीडिया लगी हुई है। आप बताइए, देश को ये रत्ती रत्ती भर बेचने पर उतारू है। दरअसल इसके मोदी सरकार को सत्ता जाने का खौफ नहीं है। सत्ता जाने के बाद जो बम्बू जाएगा उसके बाद जेल जाना पड़ेगा, डर उसका सता रहा। पूरे भाजपा खेमे में मातम छाया हुआ है। आज के डेट में आरएसएस के ऊपर तमाम विपक्षी दलों की सरकारें बैन लगाने जा रही है। जानते हैं कारण क्या है? कि ये मनी लॉन्ड्रिंग फर्जी तरीके से, ये हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है। इनके पास इतना धन दौलत पैसा आता कहाँ? इसका मतलब मोदी सरकार के साथ मिल करके और गौतम अडानी, मुकेश अंबानी के साथ मिल करके ये देश को लूट रहे हैं। आप बताइए कि किस डर और भय के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी या पीयूष गोयल, इन लोगों ने मिल करके अमेरिका के हाथों हिंदुस्तान के किसानों को बेच डाला। हिंदुस्तान के किसान अब मजबूरी में मजदूर बनने को के लिए भी सोचेंगे कि हम मजदूर बन जाएंगे तो भी हमारे बीवी बच्चों का पालन पोषण होगा या नहीं। और यहाँ धर्म के नाम पर जो है हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद करके लड़वाने में ये व्यस्त थे। हिंदुस्तान की जनता मूर्खता की इंतहा पार कर दी थी, जिसका खामियाजा आज हमारे देश का युवा पीढ़ी भुगत रहा है। हमारे पूर्वज जो है गलत नहीं थे, इन संघियों को वोट नहीं देते थे। पहले नारा लगाया था किसी ने कि आजादी की लड़ाई में दो तरह के लोग थे, जो मर्द थे वो जंग में गए और जो नामर्द थे वो संघ में गए। कुल मिलाकर के वो कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है। अशफाकुल्ला खां, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, शहीद आजम भगत सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, आज के विचारों को, पंडित नेहरू के विचारों से ओत प्रोत हो करके, अब्दुल कलाम के विचारों को से ओत प्रोत हो करके इस देश की आजादी को हासिल किया था। ये गंगा जमुनी तहजीब, आपसी भाईचारे से चलने वाला देश है। और आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद का काम है नफरत फैलाना। अब तो इंतहा ये हो गई कि अब हिंदू को हिंदू में से लड़ाने के लिए ये कुचक कर यूजीसी लाए। अपर कास्ट के हिंदुओं को ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के हिंदुओं से लड़ाने का इन्होंने कुचक कर रचा है। लेकिन इस देश की जनता मूर्ख नहीं है। इस देश की जनता इनको सबक सिखाएगी। हमें शांति चाहिए, हमें विकास चाहिए। इस तरह से झूठे मक्कारों की सरकार नहीं चाहिए। आज उत्तर प्रदेश की हाल देख लीजिए, किसी भी ग्राम सभा में चले जाइए, अगर ईमानदारी से ग्राम सभा की जांच हो जाए तो सेक्रेटरी, बीडीओ, ग्राम प्रधान सब जेल चले जाएंगे, डीओ पंचायत सहित। तो कुल मिलाकर के जिस भी ग्राम सभा में चले जाइए, ये विकास नहीं है, विनाश कर रहे हैं सब। मोदी, क्योंकि सुश्री उमा भारती ने कहा था, मेरा मोटा भाई मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी,
ये विकास पुरुष नहीं हो सकता, विनाश पुरुष है। तो आपको मैं बता दूं, देशवासियों, आपको सावधान रहना होगा। एप्स्टीन फाइल में जो छिनरापन किया है, चाहे वो अनिल अंबानी हो या हरदीप पुरी हो, और इस तरह से तमाम लोगों का, सेलिब्रिटियों का नाम भी आया है, तमाम नेताओं का नाम आया है। कौन कौन उनसे मिलने गया था? जेफरी एप्स्टीन से। अब एक गोदी मीडिया की निठल्ली पत्रकार दे रही है कि अरे भाई उनसे मिलने गए थे अमेरिका से जो है संबंध स्थापित करने, तो इजराइल क्या डांस करने गए थे? कांग्रेस की एक विधवा महिला को इसी व्यक्ति ने, जालिम ने, ये बेशरम देश का, इसने कहा था बार डांसर। अरे वक्त ने तुम्हें नचनिया बना दिया, लौंडा डांस करते रहो। हमारे यूपी बिहार में लौंडा डांस मशहूर है। तो कुल मिला करके एप्स्टीन फाइल ने पूरी मोदी सरकार को बैकफुट पर ढकेल दिया। और बेशरम मोहन भागवत क्या क्या अनाप शनाप बयान दे रहा। लेकिन हिंदुस्तान की जनता अब तुम्हें समझ चुकी है, तुम्हें जान गई, तुम पहचान गई। तुम लुटेरे हो, तुम देशद्रोही हो, तुम लोग गद्दार हो। देश में नफरत फैलाना ही तुम्हारा काम है। अब तुम्हारे झांसे में ना हिंदू आएगा, ना मुसलमान आएगा, ना सिख आएगा, ना ही ईसाई आएगा। तो कुल मिला करके मैं देशवासियों से अनुरोध करूंगा, अपील करता हूं कि अगर अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो, उज्जवल भविष्य चाहते हो, तो बीजेपी का से को दरकिनार करो और इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस की सरकार स्थापित करो। फिर देश मजबूत हो जाएगा। इतना ही सब लूट डाले हैं, इतना बेच डाले हैं, इतना नष्ट कर दिया हिंदुस्तान के विकास को कि अभी 10-20 साल और लगेगा विकास के रास्ते पे गाड़ी दौड़ने के लिए। हमारे देश का नौजवान बेरोजगार है। आप बताइए उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? 140 करोड़ का देश, आज सब लोग मारे मारे फिर रहे हैं। ये चीफ इलेक्शन ज्ञानेश कुमार गुप्तवा SIR करा रहा है। SIR में बता दें कि 11 साल के समय कितने बांग्लादेशी को भेजा, 1900 बांग्लादेशी। आज जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के रीजन में 1.5 लाख बांग्लादेशी वापस कर दिए गए थे। आप मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट छोड़ के क्यों भगे फिर रहे हैं? फिर विदेश दौरा पे जा रहे हैं, इजराइल जा रहे हैं। इजराइल में फिर क्या लौंडा डांस करना है? जेफरी एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन अमेरिका की न्यायालय और देशों की न्यायालय हिंदुस्तान के न्यायालय की तरफ से नहीं है। अभी सोशल मीडिया पे मैं कहीं पढ़ रहा था, हिरेन जोशी इनके पीएम में था, एक जैन था, वो दोनों गायब हैं। क्या जस्टिस लोया की तरफ से गायब कर दिए गए, या शरद जो है अजीत पवार वाली स्थिति हो गई, या इनका जो डिप्टी पूर्व मुख्यमंत्री था गुजरात वाला, उस तरह से कोई स्थिति हो गई? क्योंकि ये इसकी पूरी RSS और बीजेपी की नींव है कि दंगे फसाद में तमाम लोग को मरवा दो और उसके बाद हाय दैया पूरे देश में नफरत फैलाओ। लेकिन अब हिंदुस्तान की जनता तुम्हारे बहकाव में नहीं आने वाली। और अगली सरकार जो बनने जा रही है, सरकार तो ये गिरी जाएगी। और नरेंद्र मोदी अगर हरदीप पुरी से इस्तीफा नहीं हुआ तो पूरा विपक्ष तैयार है कि हम पार्लियामेंट चलने ही नहीं देंगे। तुम पार्लियामेंट में कदम भी नहीं रख पाओगे। अरे बताइए, जो झूठी अफवाह पर जो पार्लियामेंट में 3 महिलाएं आई, इनको दांत से काट करके मारने वाली थी। बताइए, गजबे का खेला है। ये कह रहे थे एक अकेला सब पे भारी, और अब चल रहा है कि एक अकेला नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री पंडित राहुल गांधी पूरे भाजपाइयों की बैंड बजा रखा है। नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। अब नाचो जा करके 75-75 साल की अवस्था में। इसके बाद तो जेल जाना है। और हमको लग रहा अभी पार्लियामेंट से भगा है। बचपन में सोना लेकर के भगा, जवानी में बीबी छोड़ के भगा, और बुढ़ापे में देश छोड़ के भगेगा ये व्यक्ति। लेकिन देश छोड़ के भगने नहीं दिया जाएगा। एयरपोर्ट पे अलर्ट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी सरकार इसी बजट सत्र के बीच चली जाएगी। नीतीश भी तैयार है, चंद्रबाबू नायडू भी तैयार है, एकनाथ शिंदे भी तैयार है। तुम्हारी सरकार गिरने वाली है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और या तो इस्तीफा दे करके चुपचाप अपने गुनाह को कबूल कर लो। अमित शाह भी जेल जाएंगे, राजनाथ सिंह भी जाएंगे, पीयूष गोयल भी जाएंगे। इनकी 90%
जो है कैबिनेट पूरी जेल जाएगी और जेल में सड़ना पड़ेगा, इनको कीड़े पड़ेंगे। हिंदुस्तान को जिस तरह से तुमने लूटा है, किसानों की अस्मिता, इस देश की महिलाओं की अस्मिता के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया है, तुम्हें ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। ये बद्दुआएं हम लोगों की। ये देश का हर नौजवान हर गार्जियन एकदम खोरिया। एप्स्टीन फाइल में जानते हैं छिनारा गिरदी की इंतहा हो गई है। गांव में कोई चरिथीन होता है, वो अगर कुछ करता है पूरा गांव उसको किनारे कर देता। ये तो पूरे देश में गंध मचा दिया। और जेफरी एप्स्टीन से बड़े सप्लायर तो हिंदुस्तान में तमाम लोग पड़े हुए हैं। ऐसी चर्चाएं हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, एक सुप्रीम कोर्ट के वकील कह रहे हैं, महमूद प्राचा, कि यहाँ पे भी सप्लायर पड़े हुए हैं। तो क्या इस देश में इस तरह की घटनाएं होती है? अरे माननीय मोदी जी, आपको छिनरपना ही करना था तो किसी कोठे पे चले जाते चुपचाप, या किसी को हायर कर लेते, आपके तन की आग बुझ जाती। लेकिन कम से कम अमेरिका या वो आयरलैंड पे जाके नाक तो नहीं कटवाते हिंदुस्तान की। भारत की तुमने सनातन धर्म को अपमानित करने का काम किया, इस देश के संस्कृति और सभ्यता को अपमानित करने का घिनौना कुकृत किया है। तुम्हें कोई कभी माफ नहीं करेगा। इसीलिए आरएसएस वालों को समलैंगिक संगठन कहा जाता है। ये आज़ादी के लड़ाई में आज़ादी के दीवानों के विरोधी थे, अंग्रेजों के चाटुकार थे या दलाल थे। वीर सावरकर, जिनका नाम वीर कहते हैं, कायर सावरकर 60 रुपये पेंशन पे अपना जीवन यापन करता था। एप्स्टीन फाइल खोलना नरेंद्र मोदी के सरकार के पतन का कारण बन गया है। और राहुल गांधी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। राहुल गांधी हर उस मजदूर, हर उस किसान, हर उस बेरोजगार नौजवान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। और वो लड़ाई, इस देश की लड़ाई, इस देश की अस्मिता की लड़ाई माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लड़ रहे हैं। इसी के साथ मैं देशवासियों को आप लोगों के चैनल के मार्फत शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देता हूं। रमजान का पाक महीना है। उसके अलावा मैं आप लोगों को से अनुरोध करता हूं कि अभी भी मौका है। अंधभक्त मत बनिए, देशभक्त बनिए। अंधभक्त और देशभक्त में बहुत अंतर होता है। अपने देश में आप आपसी भाईचारा को कायम कीजिए और देश कैसे मजबूत हो, शिक्षा के केंद्र कैसे मजबूत हो, इसकी लड़ाई लड़िए। रोजगार कहाँ से आएगा युवाओं के पास, उसकी लड़ाई लड़िए। ये है सफलता का राज। और गंगा जमुनी तहजीब आपसी भाईचारा को कायम रखिए। ये चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।